हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल अकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स। उसका आज लेक्चर 2 है। तो जो रिमेनिंग पार्ट था आपके बुक के अंदर, आपके बुक के हिसाब से जो कंटेंट है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर जो पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट डायग्राम्स। ओके, तो आपके सिलेबस के अंदर जो भी डायग्राम से रिलेटेड जो भी कंटेंट था उसको हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हमको देखना है जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। देखो आपको ना बेटा ग्राफ्स जो है बहुत लिमिटेड पोर्शन के हिसाब से बताया गया। एक्चुअली आपको 3 टाइप्स के ग्राफ जो है उसको डिस्कस किया गया है कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं। See, this is exclusively as per your syllabus. It says because बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं बेटा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं, लेकिन हम वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो आपके कंटेंट के हिसाब से जो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ये लोग बताते हैं, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज टाइमलाइन। इट्स लाइक टाइम सीरीज ग्राफ्स, जिसको हम लोग प्यार से टाइमलाइन भी बोलते हैं। These are your time series graphs. Second one is, it is your graphs for continuous frequency distribution. अच्छा, ग्राफ फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेयर देयर आर क्लास इंटरवल्स फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो बस यहाँ पे उनसे रिलेटेड जब आपको ग्राफ बनाने होते हैं, सो इट इज हियर डिस्कस्ड, इट इज लाइक हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम आपको याद है, हिस्टोग्राम के अंदर हमारे पास जो डेटा होता था वो किस तरह से शो होता था। फॉर एग्जाम्पल इट वाज समथिंग लाइक दिस, राइट। कोई भी दो वेरिएबल को अगर मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल को अगर मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है तो मैं उसको यहाँ पे हिस्टोग्राम, अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलता था। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती थी। फॉर एग्जाम्पल 2001 टू 2002, 2002 टू 2003, 2003 टू 2004, then 5, then 6, right, year. It's like something here. Okay, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सेल्स is like sales, okay, in rupees. तो यहाँ पे आप y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर हम लोग लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y एक्सिस के ऊपर हम लोग जनरली लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये हिस्टोग्राम हम बनाते थे। हिस्टोग्राम्स के अंदर जनरली कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी का जो डेटा होता था उसको प्लॉट किया जाता था। नेक्स्ट इट सेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगन। अच्छा, आपको पता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व के बीच में फर्क है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स है ना उनको ज्वाइन करके बनता है। अगर आप ये स्केल से ज्वाइन कर दे तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा, स्केल से ज्वाइन किया होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्री हैंड ड्राइंग अगर आपने किया है तो उसको जो मिड पॉइंट्स है वो आपने फ्री हैंड की तरह ड्रॉ किया है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। एंड देन वी हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मेरे बच्चे हैं उनको मैंने बहुत बार समझाया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इट्स CF, वेयर यू एड अप द नेक्स्ट कमिंग फ्रीक्वेंसी, यू एड अप। ओके, मतलब क्यूमुलेट का मतलब होता है टोटल, इन टोटलिटी, ठीक है। तो मतलब इन टोटल जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट। तो ये यहाँ पे आपके पास ग्राफ फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड थर्ड टाइप ऑफ graph they say is logarithmic graphs. Now the catch is कि हिस्टोग्राम्स हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़े थे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी।
cumulative frequency polygon, if you remember, O gives, okay, तो more than cumulative frequency O give and less than cumulative frequency O give, तो ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इन डिटेल पढ़े थे। इस बार आपके पास ये इन डिटेल नहीं है, ओके, आपके कंटेंट में, आपके सिलेबस में ये इन डिटेल नहीं है। लॉगरिथमिक ग्राफ्स इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको सिर्फ टाइम सीरीज ग्राफ्स के बारे में जानना है। व्हाट आर दीस टाइम, सिर्फ इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, व्हाट आर दीस टाइम सीरीज ग्राफ्स। सिंपली ये टाइम सीरीज ग्राफ्स कौन से होते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। टाइम सीरीज ग्राफ के अंदर आपको एक वेरिएबल होता है आपका टाइम, ठीक है, और वो आप उसको टाइम के अकॉर्डिंगली आप किसी वेरिएबल को डिपिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि इन जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ऑन एक्स एक्सिस दिस इज योर मंथ्स और टाइम, व्हाटएवर यू से। नंबर ऑफ कोरोना केसेस यू कैन डिस्कस ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस, इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं। इट्स अ टाइम सीरीज ग्राफ। तो जैन के अंदर जो केसेस थे वो कम थे, फॉर एग्जांपल दिस इज यू कैन से 50,000, राइट। तो 50,000 हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, then 30. So जैन के अंदर कम थे, इट्स लाइक 10,000, फेब के अंदर इट इज 15,000, मार्च में इट इज 25,000, अप्रैल के अंदर 30,000, मई के अंदर आई गेस फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट कि थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, इट्स लाइक 28,000। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, टाइम सीरीज ग्राफ हो गया। ये आपका टाइम सीरीज ग्राफ हो गया कि आपने टाइम के बेसिस के ऊपर कोई जो ट्रेंड है उसको डिस्कस किया है, ओके। तो ये आपके टाइम सीरीज ग्राफ्स हो गए। नाउ अब यहाँ पे आपके बुक के अंदर ना बेटा वो लोग ऐसा बताते हैं कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ रहे हो, नॉट इन इकोनॉमिक्स एक्चुअली, मैं तो कहती हूँ कि पूरा जो भी आप पढ़ रहे हो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज है। सबसे पहला है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। आज की डेट के अंदर जब हमारे पास ये सिचुएशन आके रह गई है कि ऑफलाइन क्लासेस से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, राइट। देन उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा आ गए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतने सारे एप्स है हमारे पास, प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, हम डेटा को प्रेजेंट अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम पीडीएफ के अंदर प्रेजेंटेशंस बना के और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट्स, आपको पता है ह्यूज नंबर ऑफ डेटा एक्सेल वर्कशीट के अंदर बहुत आसानी से हैंडल आउट हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर जो मैथमेटिकल एंड अर्थमेटिक कैलकुलेशंस है, जो ग्राफ्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, वो एक्सेल की शीट के अंदर बहुत इजीली और बहुत एफिशिएंटली वो लोग बना लेते हैं थ्रू प्रोग्राम्स। देन वी हैव डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ये सारी चीजें हमको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमको अलाउ करते हैं कि हम ऑनलाइन डायग्राम्स, ग्राफ्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर पाए। देन स्टोरेज टूल्स, वीडियो स्टोर कर सकते हैं हम लोग पूरा लेक्चर स्टोर कर सकते हैं, पूरा बुक स्टोर कर सकते हैं, पीडीएफ्स रख सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। देन बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, बहुत मैंने आपको जैसे अभी डिस्कस किया कि एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स है, ये सारी चीजें हमको हेल्प करती है किसके अंदर, ताकि हम लोग अपना जो स्टडी है, इकोनॉमिक्स का स्टडी है, उस पूरे कंटेंट को और ज्यादा किस तरह से एडवांस लेवल के ऊपर पढ़ सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हमको क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इंटरनेट, आपको इंटरनेट की टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, आपको इंटरनेट यूज करना आना चाहिए, और आपका इंटरनेट जो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आप उसके अंदर ट्यूटोरियल्स ले सकते हो, ठीक है, मतलब हम लोग उसके अंदर जिस तरह से अभी कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू सी के मुझे एक एलिफेंट का ड्राइंग बनाना है तो किस तरह से बनाया जाए, तो मैं तुरंत उसके अंदर यूट्यूब के ऊपर एक ट्यूटोरियल देख लूंगी, तो उसके तो मुझे पता लग जाएगा। तो मींस आपको फ्रॉम ऑपरेटिंग योर कंप्यूटर टू एवरीथिंग आपको सब चीज के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। देन एक्टिव लर्निंग, तो मतलब आप फेस टू फेस लर्न कर सकते हो, इट्स लाइक ऑनलाइन लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, राइट। देन रीडिंग मटेरियल, ऑनलाइन हमारे पास जो बुक्स अभी अवेलेबल हो गई है, दैट रीडिंग मटेरियल। इंफॉर्मेशन, मतलब जस्ट ऑन अ क्लिक हमारे पास इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा वास्ट हमारे पास कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का। बट द प्रॉब्लम इज
कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो निकालनी है वो करेक्ट होनी चाहिए, और वो करेक्ट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं उसको जज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। देन नेक्स्ट मिसलेनियस। ओके, मिसलेनियस के अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें आ जाती है कि यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज कर सकते हैं और उसके क्या क्या हमको कॉशन रखने चाहिए। सबसे पहला तो फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन। देन हम लोग जो सर्फिंग करते करते कंटेंट कुछ और ढूंढ रहे होते हैं और उसके अंदर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो निकल कुछ और आता है, और बाद में हम लोग जो डाइग्रेस हो जाते हैं अपने टॉपिक से, वो सारी प्रॉब्लम्स। देन डेटा, डेटा रिलायबल है या नहीं है वो भी हमको देखना चाहिए कि कौन से सोर्स से आ रहा है डेटा, राइट। देन कॉशन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन। आपकी बुक बेटा थोड़ा पुराना बता रही है, लेकिन इन एजुकेशन के लिए इंटरनेट तो अब इज लाइक अनलिमिटेड ऑप्शंस यू हैव ऑल द ऑप्शंस टू एंगेज योर इंटरनेट इन गेटिंग एजुकेशन। आप अगर किसी भी टाइप की एजुकेशन लेना चाहते हो, इनफैक्ट आप एकेडमिक नहीं, कोई और टाइप की भी एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हो, एज लाइक यू वांट टू ड्रॉ, एज लाइक यू वांट टू मेक सम क्राफ्ट्स, एज लाइक यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग, कैसे गाए, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करना चाहते हैं, वो सारी ट्यूटोरियल्स, वो सारी चीजें आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी आपके बुक के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे आप डेटा सीडीज किस तरह से यूज कर सकते हो और कैसे डेटा सीडीज को यूज करने में डिफिकल्टी आ सकती है, मतलब ये आपका एक बहुत पुराना ऑप्शन है। जनरली पहले के टाइम के ऊपर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी वो सीडीज के अंदर, इज लाइक कोई भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर था वो सीडी था, तो उस सीडी के अंदर भर के वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते थे। लेकिन आज तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, वी डोंट रिलाई ऑन सीडीज, एंड अब तो वैसे भी पेन ड्राइव्स आ गए हैं, हार्ड डिस्क है, तो हम लोग उससे ज्यादा एक एडवांस लेवल के ऊपर आ गए हैं और वहां पे हम अपनी वो टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आल्सो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1, दैट इज ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। द थिंग इज कि आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी टॉपिक थोड़ा सा भी डाउटफुल लग रहा है, आई एम जस्ट अ क्लिक अवे, you can ask me, you can WhatsApp me, you can call me, connect me, and just I will answer your question. Okay, so this is it for today. See you.